श्री उत्तरा सुमन जी, डॉक्टर अनंत भागवत जी, विनय कुलकर्णी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित देवी और सज्जनों, और मुझे बताया गया है कि बाहर भी शायद कोई स्क्रीन लगा है, वहाँ पर भी है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत प्रणाम। मुझे लगता है कि जो आपने विषय, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। शर्म की बात है कि मैं समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ मराठी, तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। लेकिन हिंदी में यहाँ समझने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हिंदी प्रदेश से आने वाले हैं उनको अपनी दूसरी भाषाएं भी, ये भी सब राष्ट्रीय भाषाएं, वो भी आनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपका विषय मेरी समझ से बहुत महत्वपूर्ण, केवल इसलिए नहीं कि हम भारतीय हैं और हमें अपनी संस्कृति का पता होना चाहिए, बल्कि मेरा ये मानना है कि भारत ने हमारे देश के साथ इतिहास में जो क्रूरता बरती है, शायद उसका मुख्य कारण यही है कि हम खुद अपनी सांस्कृतिक विरासत, उसके आदर्श, उसके मूल्य, उसकी परंपराओं को हमने अनदेखा किया और हमारी वफादारी अपनी विरासत के प्रति कमजोर हुई, जिसके चलते अगर मैं स्वामी रंगनाथ नंद के शब्दों का प्रयोग करूं तो हमारा समाज कमजोर हुआ, हमारा समाज खंडित हुआ, हमारा समाज, अंग्रेजी में कहते हैं वल्नरेबल, उन्होंने वो शब्द प्रयोग किया कि जहां अंदरूनी कमजोरियों की वजह से हमें एक लंबे समय तक गुलामी का जुआ अपने कंधों पर ढोना पड़ा। अभी पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण की बात की। मेरे नजदीक उन 5 प्रण में सबसे महत्वपूर्ण प्रण है, जो बाकी चारों का भी की ओर बढ़ने में भी हमारा बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है, और वो है, उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत की, सांस्कृतिक विरासत की चेतना, जानकारी, और उन्होंने दूसरा कहा कि उस पर गर्व की भावना। हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है? सिर्फ इसलिए कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस देश में पैदा हुए, तो हम अपनी उस प्राचीन संस्कृति की तारीफ करें, वो सही नहीं। मैं दूसरों के उदाहरण देना चाहूंगा जो भारत में पैदा नहीं हुए, भारत के रहने वाले नहीं, उन्होंने जो हमारी संस्कृति के बारे में कहा।
लेकिन ये संस्कृति है क्या, उसके लिए पहले मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लिखा है उसको उद्धृत करना चाहूंगा। मैं उन्हीं के शब्द प्रयोग करूंगा और बात को अनुवाद कर दूंगा। उन्होंने कहा, आई लव इंडिया not because I cultivate the idolatry of geography, not because I have had the good fortune to be born on her soil, but I love India because she has saved through tumultuous ages the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मुझे भारत से अगाध प्रेम है इसलिए नहीं कि मैं उसकी एक भौगोलिक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा अर्चना करना चाहता हूं, न मेरा प्रेम इस कारण से है कि मैं भारत भूमि पर पैदा हुआ हूं, बल्कि भारत से जो मेरा प्रेम है वो इसलिए है कि बहुत ही दुष्कर विषम परिस्थितियों में भी भारत मां ने अपने बच्चों की आलोकित चेतना से जो शब्द उत्पन्न हुए थे उनको सुरक्षित करके रखा। इसी में ही उन्होंने एक और वाक्य कहा है, वो भी मेरे नजदीक बड़ा महत्वपूर्ण है अपनी संस्कृति को समझने के लिए। उन्होंने कहा, इंडिया कैन नॉट अटेन ट्रू इंडिपेंडेंस unless it is recognized that her foundation is in mind, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on all the time creating Swaraj for itself. भारत की स्वतंत्रता कभी सच्ची स्वतंत्रता नहीं हो सकती जब तक कि हम पहले ये स्वीकार न करें, और स्वीकार केवल शब्दों से नहीं, आचरण से। कि भारत की जो बुनियाद, फाउंडेशन के लिए मराठी में क्या शब्द है, फाउंडेशन, पाया, कि भारत का जो बुनियाद है, जो पाया है, वो उसकी बौद्धिक शक्ति है। और उस शक्ति, वो जो अनंत और असीम शक्ति है बुद्धिमत्ता की, और उसमें जो विश्वास है, उसके चलते हर दिन, हर वो प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हर दिन एक नया स्वराज पैदा करती है। ज्ञान की प्रक्रिया अकेली प्रक्रिया है, और भी हैं, लेकिन ज्ञान खास तौर से ये वन टाइम इवेंट नहीं है कि आपने एमए की डिग्री ले ली और आपका विद्या अर्जन का काम खत्म हो गया, या कोई भी डिग्री ले ली। तपा स्वाध्याय निरितम, हमारी परंपरा हमें बताती है, होश संभालने से लेकर मरने के दिन तक ज्ञान अर्जन का जो क्रम है वो खत्म नहीं होना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद से मुझे बहुत अच्छा उन्होंने कहा है। और वो ध्यान रखिएगा, आदि शंकर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक हमारे यहाँ किसी ने ये क्लेम नहीं किया है, ये दावा नहीं किया कि ये मेरे विचार हैं। उन्होंने भारत की जो पुरातन संस्कृति के की जो आदर्श और मान्यताएं, उनको नए रूप में व्याख्यायित किया। ये कभी नहीं कहा कि ये मेरे विचार हैं। तो उनसे जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति। हर आदमी सुखी जीवन चाहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सुख की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकती। अगर मेरे पास ज्यादा शक्ति है और मैं ज्यादा सुख प्राप्त करने के लिए किसी कमजोर को दुखी करूं, तो कौन रोकेगा मुझे? ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो फिर क्या है जीवन का उद्देश्य? तपा स्वाध्याय निरता, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। ज्ञान अर्जन के काम में लगे रहना चाहिए। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया कि अगर जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन है, तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? फिर मैं दोहरा रहा हूं आपको कि यही भारतीय दर्शन है, जिसको बहुत ही प्रभावी शब्दों में स्वामी विवेकानंद ने उसको अभिव्यक्ति दी। फिर ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है, यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें कई ऐसे भी होंगे जो एक ही परिवार से आते, एक ही माँ बाप के बच्चे, लेकिन केवल उनकी शक्ल अलग अलग नहीं है। उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग एक ही माँ बाप से पैदा, उनकी रुचियां अलग अलग होती हैं, उनको कपड़ों का जो टेस्ट है वो अलग अलग होता है। माँ परेशान रहती है, एक बेटे को या बेटी को एक खाना पसंद है, दूसरे को दूसरा पसंद। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान का उद्देश्य ये है कि सामने से नजर आने वाली विविधता, अनेकता, जिसे संस्कृत में बहुधा कहते हैं, जो इस विविधता और अनेकता के पीछे छुपी हुई एकता को देख सके, ये क्षमता पैदा कर सके, ये ज्ञान का उद्देश्य। पूरी हमारी किताबें भरी पड़ी। श्रीमद् भगवद गीता में आता है, यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तत एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। जितनी विभिन्नता और विविधता तुम देख रहे हो, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जो भी संसार में तुम विविधता देखते हो, एक बार जान लो कि ये सबका स्रोत एक है। ये एक ही जगह से निकली है विविधता, और एक ही जगह जाके ये विलीन हो जाएगी। दुनिया में संस्कृतियां हम अकेले नहीं हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं तारीफ करूं तो मैं तो अपनी तारीफ खुद कर रहा हूं, मैं दूसरों को के बारे में बात करना चाहूंगा, औरों ने हमारे लिए क्या कहा। आज से लगभग 1100-1200 साल पहले, जब यूरोप का पुनर्जागरण अभी आरंभ भी नहीं हुआ था या आरंभ हो गया था, उस समय पश्चिमी एशिया में बगदाद खासतौर से बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ।
ये वो जमाना नहीं है जब अरबों ने लड़ाइयां लड़के बिजंतीन एम्पायर और सेसेनिड एम्पायर को अपने कब्जे में ले लिया था। ये उसके बाद की बात, जिसको उनका स्वर्ण काल कहा जाता है। वो पहले ही जो उन्होंने जो साम्राज्य थे दो पहले से, उनको कब उनका कंट्रोल हो चुका था। उसको स्वर्णिम पीढ़ी युग नहीं कहा जाता। स्वर्णिम युग उसको कहा जाता है जब बगदाद बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना। जो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज में होंगे, आमतौर से कहा जाता है कि अरबों ने ग्रीक नॉलेज को, यूनानी ज्ञान जो था उसको अरबी में अनुवादित करके उसको सुरक्षित कर दिया। लेकिन ये बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं कि यूनानी पुस्तकों के अरबी में अनुवाद होने से पहले लगभग 850 के आसपास उनका पहला कारनामा ये था जहां से उनके स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई है, जहां उन्होंने भारत की किताबों का जो संस्कृत में थी उनका अरबी में अनुवाद किया। और मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा मैं इसे लखनवी नहीं चाहता, मैं इसे चाहता हूं ये पूनाइट बन जाए। मेरा बेटा लखनऊ में पैदा हुआ है, जिसका वो बच्चे, तो मैंने उसको पूना भेजा तिरुवनंतपुरम से। तो ये शहर अपनी जो इसका इतिहास है बौद्धिकता, कोई इसमें संदेह नहीं है कि भारत के गिने चुने शहरों में पुणे एक। मैं बता रहा था आपको कि कनक पंडित नाम का एक विद्वान सिंध से, फिलिप हिट्टी की किताब में किताबों के नाम भी लिखे हुए हैं। जो लोग यहाँ तो इतने सारे इंस्टीट्यूट भंडार कर रहे हैं, कॉलेज, एक से एक हर जगह वो किताब मिलेगी आपको, उसमें आप पढ़ने। कनक पंडित 10 या 12 किताबें लेके पहुंचते। उस वक्त वहां का शासक मंसूर को वो अनुवाद करके उस किताब के कुछ हिस्से सुनाए जाते हैं और वो बिल्कुल अचंभित रह जाता है। और एक अरब जो खुद बड़ा विद्वान था, फराजी नाम था उसका, उसको कुछ लोगों के साथ, कनक पंडित के साथ उसकी ड्यूटी लगाई जाती है और उसमें उन किताबों को अनुवादित करने में। लेकिन उसमें सबसे मशहूर किताब जो कनक पंडित यहां से लेकर गए थे वो थी सूर्य सिद्धांत। और स्पेन पे भी अरबों का ही राज था, लेकिन बगदाद में और स्पेन में आपस में दुश्मनी थी बहुत। स्पेन के शासक को पता चला कि कुछ भारतीय पुस्तकों का अनुवाद किया जा रहा था। ये सब फिलिप हिट्टी की किताब से बता रहा हूं मैं आपको, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं। और ये चूंकि हमारे बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लिहाजा ये किताब नहीं देंगे। तो फिलिप हिट्टी ने लिखा है कि उसने सूर्य सिद्धांत, जिसको अरबी में अनुवाद करके उसको नाम दिया गया था हिंद सिंध, उस किताब की एक प्रति, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, लिखने वाले उन्हें 2-2, 4-4 पेज दिए जाते थे कि सुबह से लेकर शाम तक ये, और फिर वो दिन में 50 या 100 प्रतिलिपियां बन जाती।
उसने बड़ी भारी रिश्वत देकर एक प्रतिलिपि हासिल कर और वो सूर्य सिद्धांत संस्कृत में सूर्य सिद्धांत, अरबी में हिंद सिंध, और जब वो स्पेन पहुंची वो भी रिश्वत के जरिए, उसके 10-20 साल के अंदर ही चूंकि यूरोप का रिनेसांस शुरू हो चुका था, सारी यूरोपियन भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ और यूरोप की जो स्पेस स्टडीज है, अंतरिक्ष का जो अध्ययन है, उसकी जड़ में अगर कोई किताब है तो सूर्य सिद्धांत। हमें हाथ में ताली बजाने का, गर्व महसूस करने का, लेकिन साथ में थोड़ा सोचना भी चाहिए कि सूर्य सिद्धांत तो हमारे यहां लिखी गई थी, हमने अंतरिक्ष का अध्ययन इतनी देर में क्यों शुरू किया? ये वो है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि जहां जब हम खुद अपनी जो हमारे यहां जो कहा गया तपा स्वाध्याय निरता, मुझे ये बात बहुत परेशान करती कि जब भारत ज्ञान की संस्कृति थी तो ये इतनी परेशानियां क्यों झेली हम? इसका जवाब कहीं ज्यादा मिलता नहीं है। मैंने तो अपने जो मेरे गुरु थे उनसे बहुत पूछा, वहां भी नहीं मिला। इसका जवाब मिलता है स्वामी विवेकानंद जी के भाषणों में और स्वामी रंगनाथ नंद की बहुत ही सुप्रसिद्ध पुस्तक है, 4 वॉल्यूम, इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी। उसका जो चौथा भाग है उसमें उन्होंने विस्तार से इस प्रश्न पर चर्चा की और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ केवल ये नहीं कहा गया तपा स्वाध्याय निरतम, बल्कि उपनिषद में सवाल किया, एक संवाद है, तप किसको कहते हैं, व्हाट इज तपा? तो उसका जवाब है, ऋषि अब जवाब दे रहे हैं उपनिषद में, कह रहे तपा इज स्वाध्याय, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, प्लस फिर वचन, शेयरिंग द नॉलेज विद अदर्स। तो उन्होंने कहा कि उसका प्रोसेस जो वो प्रक्रिया पूर्ण होती, केवल मैं पढ़ाई करूं, को ज्ञान अर्जित करूं, उससे वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। तपा स्वाध्याय निरतम, वो प्रक्रिया पूर्ण होती है जब अर्जित ज्ञान को मैं दूसरों के साथ साझा करूं, उसको छुपा के न रखूं। तो स्वामी रंगनाथानंद ने श्रीमद् भागवत से, भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत से एक लाइन उद्धृत की है, सरस्वती ज्ञान खल्ब यथा सती। कोई भी विद्वान ज्ञानी महिला पुरुष जो अपने अर्जित किए हुए ज्ञान को अपने अंदर बंदी बना के रखेगा और दूसरों के साथ उसको साझा नहीं करेगा, वो लाख कहे कि वो मां सरस्वती का उपासक है, वो उपासक नहीं है, वो मां सरस्वती का खलनायक। हमने वो गलती, स्वामी रंगनाथ जी लिखते हैं, कहते हैं हमने वो गलती की और हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ी। तो ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए सुना दिया कि ये, जैसे आप अरब इतिहासकारों को पढ़िए, पहला इतिहासकार तबरी है, दूसरा इब्ने कसीर है, इब्ने असीर है, इब्ने खल्दून है, इब्ने रुश्द है।
आपको देख के आपको आश्चर्य होगा। 9 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, 11 वॉल्यूम में उन्होंने हिस्ट्री लिखी है दुनिया की। नवी 10वीं शताब्दी में, यानी अब से लगभग 1100 साल से ज्यादा हो गए लिखे हुए। और देख के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि पहला अध्याय में ज्यादातर, और पहला एक अध्याय क्या है जहां कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है उनके पास, बहुत जो उसका जो बड़ा भाग है वो जाहिर है अनुमानों पर आधारित, लेकिन जहां से साक्ष्य शुरू होते हैं वहां पे वो कहते हैं दुनिया में 5 बड़ी संस्कृतियां या सभ्यताएं हैं, और बाकी जो देश हैं छोटे, वो उन्हीं 5 में किसी एक न एक के अनुयायी हैं। और ये 5 सभ्यताएं कौन हैं? कहते ईरान, ईरानी सभ्यता अपने वैभव के लिए जानी जाती है। चीन की सभ्यता अपने कौशल और शासकों के प्रति आज्ञाकारिता। रोम की सभ्यता अपनी सुंदरता और महिलाओं के प्रति उदारता, शिवल्य। तुर्कों की सभ्यता अपनी बहादुरी, वीरता। और भारत की सभ्यता, इसीलिए उन्होंने भारत को आखिर में नाम लिया। कहा भारत की सभ्यता दुनिया में अकेली सभ्यता है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। ज्ञान और प्रज्ञा के, ये ज्ञान दूसरी संस्कृतियां, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। आप तय करिए कि आपके मोहल्ले में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो एक खास तरीके से अपनी श्रद्धा या आस्था को अभिव्यक्ति देते हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो आपके मोहल्ले से हट जाना पड़ेगा। आप कहें कि सिर्फ एक ये भाषा बोलने वाले रह सकते हैं, तो बहुत सबको हटना पड़ेगा। आप कहें जिनकी खाल का रंग ऐसा है, जिनका गोरा रंग है, सिर्फ वो रह सकते हैं, तो हर किसी का रंग तो गोरा नहीं है, तो उन्हें हटना पड़ेगा। दुनिया में जो संस्कृति में आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, हर किसी को अपनी जीनियस, अपनी विशेषता के अनुसार अपना विकास करने का अधिकार। हम सिर्फ अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे। दुनिया में जितनी संस्कृतियां वो परिभाषित होती हैं, होती थी खाल के रंग से। मैं अब उपासना की मेरी पद्धति क्या है, क्या भाषा बोलता हूं, तो जब आप इन चीजों से परिभाषित करेंगे संस्कृति को, तो आप बहुत से लोगों को दूसरा बना देंगे। और जब आप किसी को दूसरा बनाएंगे, तो भारतीय परंपरा में कहा गया है द्वैत यादा वै भय भक्ति, दूसरे से इंसान को डर लगता है, और जिससे डर लगता है उससे नफरत पैदा होती है, और जिससे नफरत पैदा होती है उसके लिए मन में हिंसा की भावना पैदा होती है। भारत ने 1947 में जब 14%, 15% हमारा साक्षरता की दर थी, हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज अडॉप्ट किया। हमसे पुराने जहां लोकतंत्र पद्धति है, कई सौ साल पहले उन्होंने महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं दिया। हमारे लीडर ज्यादा अच्छे थे, उनके लीडर खराब थे? नहीं, सांस्कृतिक मूल्य अलग अलग थे। उस संस्कृति में वो ये मानते थे, प्लेटो के से लेके आज से 100-150 साल भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 1948
चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स से पहले उनकी ये मान्यता थी कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा नहीं होती, और जिसमें आत्मा नहीं होती उसके शोषण करने का अधिकार इंसान को है। भारतीय संस्कृति कैसे परिभाषित हुई? मगर नहीं, ना तो इससे तय होगा कि तुम्हारी खाल का रंग क्या है, त्वचा का रंग क्या है, ना इससे तय होगा कि तुम शिव जी के मंदिर में जाते हो कि हनुमान जी के जाते हो कि माता की शक्ति के जाते हो, कि कम इससे नहीं तय होगा। क्या भाषा बोलते हो? हमारे देश में तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग तो कहते हैं कि हर 16 मील पे बोली बदल जाए, भाषा नहीं बदलती, बोली बदल जाए। तो क्या करें, कैसे परिभाषित करें अपनी संस्कृति को? हमारे ऋषियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति परिभाषित होगी अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। वही दिव्यता मेरे, जो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, वही तुम्हारे अंदर। शंकराचार्य केरला से निकले, पूरे देश में 4 मठ बनाए। लोग कहते हैं शंकराचार्य ने 4 मठ बनाकर उस वक्त जब भारत राजनीतिक तौर से टुकड़ों में बटा हुआ था, भारत में एकता स्थापित की। बिल्डिंगों से एकता स्थापित नहीं होती, कभी भी नहीं। Monuments of mind are more durable than monuments of power. मानस से निकले हुए स्मृति चिन्ह जिंदा रहते हैं, सत्ता से निकले हुए जिंदा नहीं रहते बहुत लंबे समय। शंकराचार्य का आदि शंकर का असल काम क्या है? उन्होंने 4 मठ बनाए और चारों को चारों वेदों से एक एक महावाक्य दिया। वो आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की कल्पना उन 4 महावाक्यों में होती है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। चारों का एक ही मतलब, अलग नहीं, जिसका सार ये है कि हर किसी के अंदर, जीव आत्मा के अंदर परमात्मा होने की शक्ति निहित है। तो जिस दिन हमने ये अपनी संस्कृति का ये सबक सीख लिया कि हर किसी के अंदर जीव आत्मा के रूप में वही परमात्मा है, उसके बाद हम किसी को ऊंचा और नीचा मान सकते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं। हम बड़े शान से कहते हैं भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारी संस्कृति इजाजत नहीं देती हमें ये करने। हमारी संस्कृति कहती है अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालयम अर्चाये दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षु। इसी को छोटा करके बहुत ही सुंदर है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदाशिव। कपिल मुनि को जब सत्य की प्राप्ति हुई, परम सत्य, तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि ज्ञान प्राप्ति का प्रोसेस केवल ज्ञान अर्जन से पूरा नहीं होता, ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने से होता है। और एक भूख जागती है कि मुझे ये किससे में बात, जब उन्हें वो सत्य का, परम सत्य का आभास हुआ, तो उन्होंने इधर उधर देखा, वो उसको साझा करना चाहते, कोई नजर नहीं आया। माँ कहीं पास में बैठी हुई थी, माँ को सामने बुला के बिठा दिया। आप इंटरनेट पे भी जाइए, वहां भी मिलेगा, कपिल देव आहुति संवाद। माँ का नाम देवाहुति, और उसमें क्या खूबसूरती है। यहाँ वो कह रहे हैं, उस परमात्मा की तरफ से कह रहे हैं कि आत्मां सर्वेषु भूतेषु, हर किसी के अंदर मुझे देखो। भूतात्मानम कीर्तालयम, उसको जिस तरह मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में जाके तुम भगवान के आगे नतमस्तक होते हो, उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हो,
हर एक के लिए करो, क्योंकि उसके अंदर मैं बैठा हुआ हूं। और उसकी जायज चीजों में जो मदद कर सकते हो करो। और मदद भी कैसे करो? अभिनय चक्षुषा, कोई फर्क नहीं। ये भारतीय संस्कृति एक नहीं है कि मैं आपको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज लेने के लिए जब गए स्टॉक, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब वो वर्ल्ड पार्लियामेंट्री ऑफ रिलीजन में गए थे, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से आता हूं जिसने दुनिया में उन लोगों को जिनको उनकी आस्था के आधार पर प्रताड़ित किया गया और उनके जीवन को मुश्किल बना दिया गया, मेरा देश वो है जिसने जब यहूदियों को उनके अपने देश से निकाला गया तो मेरे देश ने उन्हें अपने दामन में जगा दिया। क्रिश्चियंस पहली लोगों को मालूम नहीं है, यूरोप क्रिश्चियन हुआ है 3री सदी में, और केरला में जो क्रिश्चियन आबादी है वो क्रिश्चियन हुए हैं 1ली सदी में, 62 में। हमारी क्रिश्चियनिटी भी यूरोप की क्रिश्चियनिटी से 250 साल पुरानी है। बहुत से लोगों को नहीं है, हमें ये बात मालूम, मुझे भी नहीं। पैगंबर साहब ने मस्जिद बनाई मदीने में, उस एक मस्जिद के बाद जो दूसरी मस्जिद बनी है दुनिया में कहीं भी, वो केरला में चेरामन नाम के हिंदू राजा ने त्रिशूर में बनाई। और चेरामन कुछ और नहीं, चेरामन तामिल प्रभाव के कारण श्री रामन को चेरामन कहा गया है। वो एक राजवंश था, राजा के लिए वो उपाधि के तौर पर प्रयोग किया जाता था। तो भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है? भारतीय संस्कृति हर किसी के अंदर, और सिर्फ मैंने बात की आपको वोटों की, केवल महिला पुरुष नहीं, जानवर में भी आत्मा है, पक्षी में भी आत्मा है, पेड़ पौधे में भी आत्मा है, और उसे भी छोड़ दीजिए। भारतीय संस्कृति आपको इसकी भी इजाजत नहीं देती कि आप पत्थर को ठोकर मारें, इसकी भी इजाजत नहीं। तो हमारी तो परंपरा में बताती है कि अगले जीवन में पत्थर भी बन सकते हैं। अहिल्या पत्थर थी, पत्थर को भी ठोकर नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से। और आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब हमारा जो शरीर है ये नश्वर। मैं अपने आप से पूछता हूं, मेरे बचपन के फोटो मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं, जब बिल्कुल नौजवान है, मेले था, मिनिस्टर था यूपी में, उसके मौजूद। तो मैं अपने आप से, मुझे हक है पूछने का नहीं कि ये वो फोटो मेरे सामने रखो तो मैं खुद ही नहीं पहचानूंगा अपने आप को, तो मैं कहां गया? ये जगत परिवर्तनशील। आदि शंकरा जब कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि वो कोई चीज है नहीं, उनका मतलब है कि सत्य वो है जिसमें कोई परिवर्तन पैदा नहीं होता, वो सत्य। और जो परिवर्तनशील है वो अनरियल, फॉल्स नहीं है, उसकी हस्ती है लेकिन वो अनरियल है, मिथ्या है। तो हमारी संस्कृति हमें क्या कहती है? वो कहती है कि ये शरीर तो नश्वर है, जिसके अंदर ये क्षमता पैदा हो जाए कि वो विनाश होती हुई चीज में अविनाशी को देख सके, वो भारतीय संस्कृति बताती है।
समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरम विनश्यत्सुवा विनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति। आंखें तो सबके हैं, पर भगवत गीता कहती है देखता वो आंखें सबके हैं, लेकिन असल में देखने वाला तो वो है जो नाश होती हुई चीज के अंदर अविनाशी को देख सके। और अविनाशी कौन? ब्रह्म, आत्मा अविनाशी। वहां पे आके भारतीय संस्कृति परमात्मा और जीवात्मा के फर्क को खत्म कर देती। और आदि शंकर के मैंने पहले ही आपका समय ज्यादा ले लिया, सॉरी। आदि शंकर के एक श्लोक के साथ बात खत्म कर रहा हूं। आदि शंकरा ने कहा, क्या क्या सुंदर उपमा दी है। उन्होंने कहा एता उपाधि परा जीवा योत्सयो समयंग निरासे न परो न जीवा राज्यम नरेंद्रस्य भटस्य खेटका इस तयोर पोहे न भटो न राजा। कहते परमात्मा और जीवात्मा ये सब उपाधियां हैं। और उपमा देते हैं कि जैसे कोई शासक हो, महल में रहता है दुर्ग में अपने, उसके गेट पर दरबान खड़ा है वॉचमैन, तो कहते हैं ये दोनों उपाधि है और दोनों का एक परिधान है। परिधान हटा दो और उपाधि हटा दो, दोनों को एक से कपड़े पहना दो, बराबर में खड़ा कर दो उपाधि हटा के, कोई फर्क नहीं कर पाएगा कि कौन शासक है और कौन दरबान।